गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीबीडी गाइड से निर्देशांक ज्यामिति, जिसको नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं बगो लोग। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हम लोग 2 वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं बगो लोग, और जो बगो अभी नए जुड़े हैं तो उनसे, है ना, रिक्वेस्ट है कि पहले वो जो 2 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा बोलो, तब ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर शुरू वाला वीडियो और दूसरा वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा बोलो। का पहला वीडियो में फार्मूला बताए थे, दूसरा वीडियो में आपका चैप्टर शुरू कर दिए हैं, है ना। ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है बोलो। तो चलिए, हम लोग 33 तक के देखे थे बोलो, 33 तक। आज हम लोग चलेंगे 34 से, है ना, समझिएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। देखिए, कहता है यदि P जिसका नियामक दिया हुआ है 0,0, Q जिसका नियामक है 8,0 एवं R जिसका नियामक है 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो क्षेत्रफल का तो फार्मूला हम बता चुके हैं बोलो, है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला हम बता चुके हैं, उसी में बस पुट कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा, है ना। चलिए देखिए, इसको लिख करके बताते, समझिएगा बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। एक त्रिभुज कह रहा था, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQR, है ना। तो वो त्रिभुज PQR वो त्रिभुज बना दिए हैं, और तीनों का शीर्ष दे दिया था बोलो, है ना। P का शीर्ष कितना दिया था, तो 0,0। Q का शीर्ष कितना दिया था, मतलब Q का नियामक तो आपको दे दिया था 8,0, और R का कितना दिया था बोलो, तो 0,12, है ना। तो हम पहला भी वीडियो में बताया है, दूसरा वीडियो में बताया है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं बोलो। इसको हम लोग सूचित करेंगे x1/1 से, इसको सूचित करेंगे x2/2 से, और इसको सूचित करेंगे x3/3 से। तो त्रिभुज का फार्मूला कौन सा था बोलो, तो त्रिभुज का फार्मूला था, है ना, जो अभी लगाएंगे इसमें। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड लगा देंगे x1, है ना, इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। अब मॉड से बंद कर देंगे, है ना। तो चलिए, तो 1/2 मॉड x1, तो x1 देखिए कितना है बोलो, 0 है ना। x1 कितना है, यहाँ देखिएगा, x1 कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। इंटू बाई 2, तो बाई 2 देखिएगा यह है 0, तो 0 लिख दिए। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बाई 3, तो बाई 3 देखिए कितना है, बाई 3 12 है, 12 लिख दिए। मैंने जैसे जैसे मान दिया हुआ उसको बस यहाँ से धर दीजिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। x2, तो x2 देखिए 8 है ना, x2 8 है, 8 लिख दिए, है ना। ब्रैकेट लगा देंगे। बाई 3, तो बाई 3 कितना है देखिए 12 है, तो 12 माइनस बाई 1, तो बाई 1 कितना है 0, तो 0 लिख देंगे। प्लस x3, तो x3 कितना हमारा देखिए 0 है, तो 0 लिख दिए। इंटू बाई 1, तो बाई 1 कितना है देखिए 0, तो 0 लिख देंगे। माइनस बाई 2, तो बाई 2 देखिए कितना है 0 है, तो 0 लिख देंगे। क्लियर, फिर मोड लगा देंगे। अब चलिए देखिए आगे, बराबर लगा देंगे, बराबर 1/2 मॉड 0, इसको हल करेंगे, 0 से 12 घटाएंगे, है ना, तो -12 बचेगा, तो इंटू में -12 हो गया, प्लस 8 इंटू 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना रहेगा 12। क्लियर, प्लस 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0, तो 0 हो जाएगा, मोड लगा देंगे, बराबर। फिर देखिएगा 1/2, और देखिए 0 से कोई भी संख्या गुना करिएगा कितना हो जाएगा 0, तो पूरा 0 हो गया, तो 0 लिख देंगे। प्लस 8 गुने 12 करेंगे तो 12 ठीक 96, तो 96 लिख देंगे। प्लस 0 गुना 0 तो कितना हो गया 0, मोड लगा देंगे। अब देखिए बोलो 1/2 हो गया, मोड हटा रहे हैं, यहाँ पहले जोड़ लीजिए, तो 0 प्लस 96, तो 96, और 96 प्लस 0 तो 96 हो गया, और मोड से बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे ही मोड से बाहर निकालेंगे तो गुना में लिखाएगा, तो गुना कितना हो गया 96। अब 2 से काटिए, तो 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, तो हो जाएगा कितना आ गया 48 आ गया। यानी त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल कितना आ गया 48 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिलाइए बोलो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो 48 में हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है ना। देखिए कहता है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद
कितना है 25 है, तो इसका सार्वंतर निकालना है। बताइए बोलो, ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है इस चैप्टर का है? नहीं है, तो किसका है बोलो? तो समांतर श्रेणी जो चैप्टर नंबर 5 है उसका क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। बताइए कितना जुल्म करता है बोलो, नहीं करता है? हैं? जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन दीजिए ना, तो आप देखिए दूसरा चैप्टर के क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है बोलो। हम लोग तो चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग समांतर श्रेणी भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है दूसरा पद 13 है ना, तो समीकरण का रूप लेगा। बोलो क्या लेगा? समीकरण का रूप। तो दूसरा पद 13, तो इसको लिखेंगे कौची? दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? तो a प्लस डी, ए प्लस डी बराबर कितना हो गया? 13। तो समीकरण 1 हो जाएगा। और देखिए अगला, देखिए कह रहा पांचवा पद 25 है, तब पांचवा पद कहने का मतलब कितना हो गया? तो a प्लस 4d पांचवा पद, तो कितना लिखेंगे? a प्लस 4d बराबर कितना? 25। तो समीकरण 2 हो जाएगा। और उससे हम लोग क्या करेंगे? सार्वंतर यानी डी के मान निकाल लेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, वो लोग समझिएगा। देखिए वो लोग था क्वेश्चन नंबर 35 मान लेंगे। तो माना एपी का प्रथम पद कितना है? ए, तथा सार्वंतर कितना है? डी। कहा कि ए की जरूरत पड़ता है और डी की जरूरत पड़ता है ना, और डी भी निकालना भी हमको है। तो चलिए प्रश्न कह रहा कौची? दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 है, तो कौची लिखेंगे? ए प्लस डी। दूसरा पद को कैसे लिखेंगे? तो ये तो हमारा हो गया पहला पद, और उसमें डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। डी का मतलब कितना? सार्वंतर, है ना। तो ए प्लस डी तो कितना हो गया? 13, समीकरण 1। वैसे कह रहा है पुनः कुछ कह रहा है पांचवा पद 25 है, तो पांचवा पद को कैसे लिखेंगे? तो ए प्लस 4d, ए प्लस 4d बराबर कितना हो गया? 25, समीकरण 2। अब देखिए बोलो, हमको डी निकालने के लिए कहा, सार्वंतर निकालने के लिए कहा है ना। तो ए को कटवा देते हैं। तो देखिए इसका भी आगे कौन सी चिन्ह है? प्लस के। इसका आगे क्या है? प्लस के। तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? चिन्ह को चेंज करेंगे। तो चिन्ह को चेंज करेंगे तो सभ्य का चिन्ह चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो गया, इसके आगे भी प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। क्लियर? अब चलिए, तो ये तो कट गया प्लस माइनस में, तो अभी माइनस ना हो गया तो कट गया। अब यहाँ देखिए एक डी हो गया, यहाँ 4d हो गया माइनस में, तो 4 गो डी में से 1 डी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा कोची में? माइनस में, बराबर 25 हो गया माइनस में, 13 हो गया प्लस में, तो 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो गया? 12, वो भी कोची में? माइनस में। अब इधरों भी देखिए समझिएगा, तो डी बराबर हो जाएगा -3 को इधर भेजेंगे 12 की तरफ, तो भागम हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस से माइनस कट गया, 3 चौके 12, तो डी बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। डी बराबर कितना? 4 हो गया। क्लियर? तो हम लोग को क्या निकालने के लिए कह रहा था? सार्वंतर। तो सार्वंतर डी माने हैं, तो डी बराबर कितना हो गया? 4। तो चलिए मिलाइए तो देखिए, तो मिला के देखिए, तो डी बराबर 4, या देखिए यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए अगला देखिए, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। समझिएगा, इस समझे वाला क्वेश्चन है, इसमें जान परान नहीं है, समझे वाला क्वेश्चन। कहता है बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो देखिए जब एक्स इस तरह से अक्ष होता है, इस तरह से अक्ष होता है ना, इधर हो गया ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, बाई डैश हो गया। क्लियर? तो कहता है एक्स अक्ष पर लंब डलाएगा, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, तो एक्स अक्ष पर लंब डलाएगा, इस तरह से लंब डलाएगा, है ना, इस तरह से लंब डलाएगा। कितना? तो ये हमारा हो गया, ये 13 है, ये कितना है? 19 है, तो ये हमारा एक्स है, ये क्या है? बाई है ना। तो एक्स अक्ष पर लंब डलाएगा, तो एक्स अक्ष पर लंब डलाएगा, तो लंब कौन डलाएगा? बाई लंब डलाएगा, है ना। तो ये हो गया बाई, है ना। तो एक्स अक्ष पे जो लंब डलाता है बोलो, है ना, वो क्या कहलाता है? बाई नियामक। एक्स अक्ष पे जो लंब डलाता है वो क्या कहलाता है? बाई नियामक। तो बाई नियामक इसमें कितना है बताइए तो? 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए, ये क्वेश्चन है समझने वाला। बहुत सारा लोग क्या कहते हैं कि एक्स अक्ष पे न डला रहा है, वो तो शुरू वाला एक्स है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नहीं, जब एक्स अक्ष पे लंब डलाएगा तो एक्स अक्ष पे तो लंब डलाइए रहा है ना। ये तो हमको एक्स से मतलब नहीं ना है, कौन लंब डलाया? बाई।
तो बाई हो जाएगा, बाई। क्लियर। अगर यह कहता बाई एच पे डाले गए लंब की लंबाई, तो बाई एच पे लंब अगर लंब डलाता तो 13 हो जाता, चाहे एक्स नियामक होगा। अगर एक्स एच पे लंब डलाएगा तो बाई नियामक, अब बाई एच पे लंब डलाएगा तो एक्स नियामक। तो यहाँ किस पे डाल रहे हैं, एक्स एच पे, तो कौन हो जाएगा हमारा आंसर, तो बाई नियामक। तो बाई नियामक का मान कितना है, बाई का मान कितना है 13, 19 तो 19 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, बोलो समझिएगा। ये कहता है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y-1, 3y+5 तथा 5y+1 है, तो y का मान होगा। यही पूछ रहा है, y का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए फिर इस समांतर श्रेणी के क्वेश्चन डाल दिया वो लोग, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे जी, तो T2 - T1 बराबर T3 - T2, यही ना लगाते हैं। T2 - T1 बराबर T3 - T2, यही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया T1, यह हो गया T2, ये हो गया हमारा T3। क्लियर। तो चलिए लिख करके बताते हैं, वो लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए वो लोग देखिए हल करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, तो यह लगाएंगे फार्मूला T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो चलिए T2 का मान कितना था, तो 3y+5 लिख दिए, माइनस है तो माइनस T1, तो T1 कितना हो गया, तो 3y-1 बराबर, तो बराबर देंगे T3, तो T3 कितना हो गया हमारा 5y+1 माइनस, तो माइनस T2, तो T2 हमारा हो गया 3y+5। क्लियर। अब चलिए हल करिए। तो 3y+1 3y+5 तो जैसे वैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए चिन्ह चेंज होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 3y, तो 3y माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 बराबर, तो बराबर लिख देंगे। इधर देखिए, इधर तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो 5y+1, तो 5y+1 है ना। अब यहाँ से माइनस चालू हुआ तो यहाँ चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस प्लस माइनस 3y, तो 3y माइनस प्लस माइनस 5, तो 5। अब चलिए हल करिए। तो 3y प्लस में 3y माइनस में कट जाएगा। क्लियर। इधर कितना बच गया, 5 प्लस में 1 प्लस में, तो 5 1 6 हो गया, बराबर, तो बराबर। यहाँ देखिए 5y है प्लस में और 3y है माइनस में, तो 5y में से 3y घटेगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है माइनस में और 1 है प्लस में, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और क्वेश्चन में लिखाएगा माइनस में, तो माइनस में हो गया। क्लियर। अब चलिए एक जाति को एक तरफ कर दीजिए, तो बाई वाला इधर ले आइए, तो प्लस में है बाई वाला, तो इधर आ जाएगा, कुछ में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक। अब इधर देखिए माइनस में 4, तो माइनस में 4, यहाँ देखिए प्लस में 6 है, तो इधर हो जाएगा कितना माइनस में 6। अब चलिए माइनस 2y रह दीजिए, अब -4 और -6, तो -10 हो गया। अब यहाँ देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट गया। अब देखिए 2 है बाई के साथ गुना में, तो इधर हो जाएगा भागा में हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए तो देखिए 2 25 10, 5 से कट जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। बाई बराबर बताइए कितना 5, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए तो मिला करके कौन आंसर दे रहा है बाई बराबर 5, या देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, बोलो 38 देखिएगा, है ना। 38 कहता है बिंदु -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो कुछ नहीं है, बोलो देखिए 2 गो बिंदु आपको दे दिया है, तो मान लीजिएगा इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, है ना। इसके मध्य बिंदु पहले निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद क्या करेंगे, को बताना है कि किस चतुर्थांश में है। तो इस तरह से होता है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, है ना। तो इसमें होता है क्या चीज, प्लस प्लस होता है, यहाँ होता है क्या माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ हो जाता है प्लस माइनस। क्लियर। इस तरह से होता है। हम पहला जो वीडियो बताए थे, पहला वीडियो, उसमें हम फार्मूला सारा बता चुके हैं वो लोग, तो वहाँ से देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, है ना। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो लिख करके बताते हैं, आसानी से समझ जाएंगे, है कि ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, है ना। 2 को बिंदु दे दिया था हम लोग को, 2 बिंदु दिया था, तो उसको मान लिए, ये मान लिए ए, ये हो गया बी हमारा हो गया। तो ए नियामक कितना दे दिया था -2,8,
अब बी नियामक कितना दे दिया, -6, -4। मध्य बिंदु कह रहा था, क्या कह रहा था, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को क्या मान लिए, पी मान लिए, है ना, मध्य बिंदु हो गया। अब चलिए इसको पहले दर्शा दीजिए। तो इसको दर्शाएंगे x1, y1 से, इसको दर्शाएंगे x2, y2 से। अब मध्य बिंदु को दर्शाया जाता है किससे, x, y से। तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पहले निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु हमारा पी नियामक x, y बराबर हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। फार्मूला है, बोलो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही फार्मूला होता है। तो चलिए पुट करते हैं। तो x1 कितना है, -2, तो -2, प्लस तो प्लस x2 कितना है, 8, तो 8 लिख देंगे। x2 है ना, है बोलो x2 हमारा कितना, -6 है, तो -6 लिख दिए। अब बटा में 2, तो बटा में 2 कर दिए, कॉमा। इसको देखिए y1, तो y1 कितना है, 8, तो 8 लिख देंगे, प्लस तो प्लस y2 कितना, -4, तो -4 कर देंगे। का एक चिन्ह एक साथ दो चिन्ह नहीं रहता तो ब्रैकेट में चला जाता है, बटा में 2 कर देंगे। अब चलिए हल करिए। तो -2, तो -2, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 6, अब बटा में कितना हो गया, 2, कॉमा। यहाँ देखिए 8, अब प्लस माइनस माइनस कितना, 4, अब बटा में 2। अब चलिए बोलो बताइएगा, -2 -6 तो कितना हो गया, -8, अब बटा में 2, कॉमा। यहाँ देखिएगा 8 में से 4 घटाएंगे, कितना हो गया, 4, अब बटा में कितना हो गया, 2। अब देखिए 2 चौके 8, तो -4 हो गया कट के। यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, तो 2 हो गया हमारा प्लस में। अब चलिए चिन्ह खाली देखना आपको, इसमें देखिए चिन्ह देखना है। तो माइनस, इसका चिन्ह कितना हो गया, माइनस, इसमें चिन्ह क्या हो गया, प्लस। तो बताइए माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, तो द्वितीय में होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश, क्लियर, द्वितीय चतुर्थांश। तो यही हम लोग को पूछ रहा था कि जो मध्य बिंदु आएगा तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो चलिए ऑप्शन में ये कन्ने है, द्वितीय दे रहा है। तो ऑप्शन में देखिए द्वितीय यह है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर, सीख गए। चलिए अगला देखिए, समझिएगा। फिर देखिए बोलो, इस समझने वाला क्वेश्चन है ना, क्या है समझने वाला, क्वेश्चन नंबर 39 है ना। देखिए कहता है यदि बिंदु R है ना, A, B, बिंदु P नियामक दे दिया है 0,0 और Q नियामक दे दिया है 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन से, देखिए वो यहाँ ही हमारा A हमारा क्या है, x है, अब B हमारा क्या है, y है। A हमारा क्या है, x है, अब B हमारा क्या है, y है, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 0, 0 हो गया, ठीक। यहाँ भी देखिए कितना है, 0,2 है, 0,2 है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, समझिएगा कि a बराबर 0, a बराबर 0 कह रहा है। तो देखिए यहाँ तो 0, 0 है, 0, 0 है, तो 0, 0 तो मूल बिंदु पर रहेगा, कहाँ रहेगा, समझिएगा। यहाँ से एक फिगर पा रहा है, ठीक, यहाँ से फिगर पा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y, ये हमारा हो गया y डैश। यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो ये जो p दे दिया है ये कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे 0,0 है, 0,0 मूल बिंदु पे रहेगा। अब q, तो q में देखिए कह रहा है x 0 है, अब y के स्थान पर कितना है, 2 है, तो ऊपर चलेगा, x तो जेबे नहीं करेगा, x यहाँ 0 कह रहा था, x तो ये रह जाएगा, ठीक। अब y कह रहा है कितना, 2 कह रहा है, तो 2 पे चलेंगे, मान लीजिए 1 हो गया या 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक। अब समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कह रहा है a बराबर 0 है, a बराबर 0 कह रहा है। तो देखिए a, तो a बराबर तो देखिए 0 है, ये तो मूल बिंदु पे है, ये है, ठीक। इसमें भी a के जगह पे कितना, x, समझिएगा, ये x हमारा है, ये क्या है, y है। तो a जो हमारा x स्थान पे है, तो ये हमारा x है, ये हमारा x है। तो x स्थान पे देखिए दोनों में 0, एरो में 0, ये भी 0 है, समझ रहे हैं। इसमें देखिएगा यहाँ y के स्थान पे 0 है, यहाँ 2 है, तो b के स्थान पे 0 है और 2 भी है, ये तो गलती हो गया है ना। a के स्थान पे 2 कह रहा होगा, नहीं होगा। b के स्थान पे 0 है, तो b के स्थान पे देखिए 0 भी है और 2 भी है, तो भी नहीं होगा।
तो ए के स्थान पे कितना होगा, 0 होगा। कहा के देखिए ए के स्थान पे, ए कहने का मतलब x है, समझ रही है। यहाँ फंसावे लगे दिया है, ए भी दिया है फंसाने के लिए दिया है। तो ए कहने का मतलब कितना, x। तो शुरू वाला x होता, दूसर का y, शुरू वाला x दूसर का y। तो देखिए दोनों में x के स्थान पर कितना है, 0 है। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर 0 कहने का मतलब a बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए बोलो, ये सब समझने वाला है ना। और कुछ इसमें जान पराना है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 है ना, चलिए देखिएगा। कहता है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ हो, समदूरस्थ हो। समझ रहे हैं बात को। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। बोलो x अक्ष पे कह रहा है, कहाँ कह रहा है, x अक्ष पे कह रहा है। ठीक, तो x अक्ष पे कह रहा है, तो x के मान होवेगा और y के मान होवेगा नहीं। कहे x अक्ष पे कह रहा है, तो x अक्ष पे कहने का मतलब है कि x के मान तो कुछ ना कुछ होगा, मगर y के मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो चलिए इसको देखिए, वो लिख के बताते हैं ना, समझिएगा, लिख करके बता रहे हैं वो लोग। देखिए वो लोग समझिएगा, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है ना -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो। तो चलिए पहले वो फिगर पार लीजिए। किस पे फिगर पारिएगा, x अक्ष पे पारिएगा। ठीक, तो x अक्ष पे हम चित्र बना रहे हैं, 2 को बिंदु इसमें दे दिया है। तो मान लीजिए एगो a है, एगो b है। ठीक, एक नियामक कितना दे दिया है, -2,0, तो -2,0 लिख दिए। b की नियामक कितना दे दिया, 6,0। ठीक है, 6,0 और दोनों से समदूरस्थ है, यानी बीच में होवेगा, है ना, बीच में होवेगा, है ना। इधर से भी उतने दूरी होना चाहिए, इधर से भी उतना, मतलब दोनों दूरिया क्या है, ये वाला दूरिया और ये वाला दूरिया दोनों क्या है, समान है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे। बोलो माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P है ना, यहाँ पे बिंदु P मान ली है, के निर्देशांक कितना है, x, 0 का। x अक्ष पे है तो x अक्ष के x के तो मान होवेगा, तो x, कितना हो जाएगा, 0। जो है जो बिंदु कितना, a नियामक -2,0 और b नियामक कितना, 6,0 से समदूरस्थ है। तो इन्हें कहने का मतलब है कि PA बराबर PB, है ना। कहने का मतलब यही ना हो गया कि समदूरस्थ है ना, समान दूरी पर है। तो PA बराबर PB, दोनों दूरियां क्या होगा, समान होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए, है ना, PA बराबर PB। अब समझिएगा। बोलो तब हम लोग तो जानबे करते हैं PA निकालने के लिए और PB भी निकालने के लिए जानते हैं, है ना, बीच की दूरी। तो क्या लगाएंगे फार्मूला, तो √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही ना, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 के होल स्क्वायर। इधर भी वही लगाएंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 के y1 के होल स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों ओर क्या कर दीजिएगा, वो लोग बर कर दीजिएगा। बर करने से क्या होगा कि जैसे बर करेंगे इस पे, है ना, तो वर्ग से क्या हो जाएगा कि ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ अगर वर्ग लगाते हैं तो वर्ग से क्या हो जाएगा, हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना, यही वाला खाली मान बच जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट के टेंशन खत्म हो जाएगा जैसे वर्ग कर देंगे। तो चलिए वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा। बोलो यहाँ ये दोनों में पहले PA चल रहा है, PA, तो P हमारा यह है, तो x2 - x1, है ना, तो x2 - x1, तो ये हमारा हो गया x2। तो x2 की जगह पे कितना रखेगा, x, तो x माइनस, ठीक, माइनस x1, तो x1 कितना हो गया, -2, तो -2 लिख दिए, है ना। के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस y2, तो y2 हमारा हो गया 0 और y1 हो गया हमारा 0, तो 0 - 0 के होल स्क्वायर बराबर, तो बराबर। अब इधर चलेंगे तो ये हमारा PB वाला है, तो इधर वाला भी चलेंगे, इधर वाला, तो x2 - x1, है ना, तो x2 हमारा हो गया 6, तो 6 माइनस कितना x, तो 6 - x कर दिए कि होल स्क्वायर, प्लस प्लस है तो प्लस कर देंगे, y2 - y1, तो y2 हो गया हमारा 0 और y1 भी हो गया हमारा कितना 0, तो 0 - 0 के होल स्क्वायर। अब चलिए हल करिए बोलो, तो ये हो गया हमारा x माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो रहिए जाएगा। अब इधर देखिएगा, प्लस 0 - 0 तो 0 और 0 को होल स्क्वायर 0, ठीक, ये तो खत्म हो गया, बराबर। इधर देखिएगा 6 - x के होल स्क्वायर, तो 6 - x के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है 0 - 0 तो 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अब चलिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तब इसको तोड़िए, तो हो गया a + b के होल स्क्वायर,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता फार्मूला। तो चलिए धरिए, तो एक्स ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला में होता है 2, ए के जगह एक्स, तो 2 गुना एक्स तो 2x, इंटू में कितना 2ab होता है ना। तो 2 गुना एक्स तो 2x हो गया, और प्लस 2 प्लस करते हैं गुना 2, तो 2 दूनी के 4x हो गया। ठीक, तो 4x। इधर भी वैसे करिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। तो चलिए रखिए, तो ये हो गया हमारा छो, तो छो का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना ए छो, तो छो दूनी के 12 गुने एक्स, तो 12x, तो माइनस 12x हो गया। अब देखिए बोलो, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो कट जाएगा। ठीक, दोनों तरफ बराबर के दोनों साइड एक ही जाति में रहे तो क्या होता है कट जाता है। क्लियर? तो ऐसे भी दिमाग लगाइए कि यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। अब इधर देखिए बच्चा कितना, तो एक जाति के एक तरफ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर तो कट गया। अब एक जाति के एक तरफ कर दीजिए, तो 4x रह दीजिए। ठीक, इधर देखिए माइनस में 12x है, तो इधर हो गया क्यों चीज प्लस में 12x हो गया, बराबर ये हो गया हमारा कितना 36 है ना। इधर हो गया कितना 36, प्लस में 4 है तो इधर माइनस में 4 हो जाएगा। अब 4x अब 12x तो कितना हो गया 16x, बराबर कितना हो गया 36 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 32 है ना। अब चलिए x बराबर हो जाएगा 16 ने गुना में तेने भागा में, तब 32/16, तो 16 दूनी के 32, तो 2 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब जो p माने थे हम लोग, यहाँ पे जो p माने थे, तो p के नियामक बताइए कितना आया। तो p नियामक हमारा हो गया x, 0, तो x के जगह पे कितना आ गया 2, तो 2, 0। तो चलिए ढूंढिए करने है वो लोग 2, 0 हमारा 2, 0 करने है जी। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बगल लोग है ना। चलिए देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तो देख लिए, 41 देखिएगा है ना। कहता है किसी वृत्त के सिरों के निर्देशांक है ना -10, 6 तथा 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। समझ रहे बात को? अगर कहिएगा तो हम शॉर्ट में इसको बता देंगे, बोलो शॉर्ट में हम बता देंगे है ना। तो पहले लिख करके समझ जाइए, पहले लिख करके समझिए है ना। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना है -10, 6 तथा दूसरा है कितना 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। समझिएगा, इसको लिख करके बता रहे हैं बोलो। देखिए है ना, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसी वृत्त के, तो पहले वृत्त को पार लीजिए, वृत्त पार लिए। ठीक, कहता है किसी वृत्त के व्यास, तो ये हमारा होता है बोलो है ना, यहाँ से यहाँ जो मिला देंगे दोनों परिधि को जो मिलाता है बराबर बराबर है ना, जो बीच से जो मिलाता है केंद्र से जो होकर के दोनों वृत्त के परिधि को जो मिलावे है ना, वही होता हमारा व्यास होता है। ये हमारा व्यास हो गया, तो ये भी व्यास पार लिए। ठीक, अब देखिए कहता है जो है ना व्यास के सिरों के निर्देशांक, तो दोनों के सिरा, तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो इसका नियामक दे दिया है कितना -10, 6, अब बी की नियामक कितना हो गया 6, -10। ठीक, अब कह रहा है तो वृत्त के केंद्र, तो केंद्र हमारा ये हो गया। ठीक, केंद्र हमारा ये हो गया 0, 0, तो 0 हो गया बोलो। अब देखिएगा समझिएगा, ये जो केंद्र है ये क्या है मध्य बिंदु का, जो सेंटर होता है यहाँ से इधर दूरिया, इधर से इधर दूरिया, दोनों क्या होता है बराबर होता है ना। इधर भी हमारा आर होता है, जब वृत्त में चलिएगा तो ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या है ना। तो दोनों त्रिज्या क्या होता है सेम होता है, और डी बराबर इस व्यास को सूचित करते हैं डी से है ना। तो डी बराबर होता है 2r, समझ रहे हैं, एक आर तो क्या गो आर हो गया 2r हो गया। तो ये हमारा होता है मध्य बिंदु होता है बोलो, सेंटर जो होता है केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है ना।
तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसीलिए कह रहे थे कि इसको शॉर्ट में बता देते हैं, है ना। एज्जे पर हम लोग जोड़ करके निकाल लेते हैं, है ना। तो समझिएगा, बोलो। तो ये हमारा केंद्र हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसको सूचित कर दीजिए x1 और कॉमा ये हो गया हमारा y1, ये हमारा हो गया x2, ये हो गया हमारा y2 हो गया। अब समझिएगा, तो x1 फार्मूला में होता है ना, मध्य बिंदु ओ नियामक बराबर कितना, तो ओ नियामक बराबर हो गया हमारा x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 की जगह कितना रखेंगे, -10, तो -10 रख दिए, प्लस x2, तो x2 की जगह हो गया हमारा 6 और बटा में कितना 2 कॉमा y1, तो y1 हो गया हमारा 6, तो 6 रख देंगे, प्लस है तो प्लस y2, तो y2 की जगह -10, तो -10 और बटा में 2। अब चलिए हल करिए, तो -10 प्लस 6 तो घट के हो जाएगा कितना -4, अब बटा 2 तो चलिए रहा है पहले से, तो बटा 2 लिख देंगे, कॉमा यहाँ देखिएगा 6 हो गया प्लस में, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो -10 हो गया प्लस 6 हो गया, तो घट के हो गया कितना हो गया -4 बटा 2। अब देखिए दोनों को कटाइए, तो 2 दूनी के 4 यानी -2, 2 दूनी के 4 यानी -2। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -2 कॉमा -2। तो यही था बोलो। तो चाहते थे हम लोग यहीं से भी कर सकते थे, देखिए कितना, तो x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो ये हमारा x1 हो गया, हमारा x2 हो गया। तो देखिए -10 में से 6 घटा दीजिए, -4, अब -4 बटा 2 हो गया, तो 2 हो गया, -2 हो गया, ठीक। डायरेक्ट निकाल देंगे, -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 है प्लस में और -10 है, -10 है इधर, तो -10 में से 6 घटा देंगे, -4, 4 बटा -4 बटा 2, तो -2 आ गया, यानी 2 कॉमा -2 आ गया आंसर। तो यही यहाँ से देख लीजिए, मिला लीजिए कौन सा आंसर दे रहा है, -2 कॉमा -2। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे देखते हैं बोलो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 42 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 समझिएगा, समझे वाला क्वेश्चन है ना। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, है ना, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 है, तो त्रिभुज की परिमिति होगी, त्रिभुज की परिमिति होगी। तो सबसे पहले वो त्रिभुज पार लेंगे बोलो, ठीक। उसका नाम दे देंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी कर देंगे, ठीक। ए के नियामक दे दिया है कितना 0,6, बी के नियामक दे दिया 0,0, है ना, सी के नियामक दे दिया 8,0। इसको सूचित कर देंगे, सूचित करने की भी जरूरत इसमें नहीं है। अब देखिए करा परिमिति, त्रिभुज के परिमिति। तो परिमिति क्या होता है, त्रिभुज के 3 भुजा होता है और तीनों भुजा के जोड़ देंगे तो ही परिमिति निकल जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ देंगे तो वही परिमिति निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। समझिएगा बोलो, चलिए समझिएगा बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, वो त्रिभुज कह रहा था, है ना। तो त्रिभुज हम लोग पार लिए, त्रिभुज ए बी सी, है ना। ए नियामक दे दिया 0,6, बी नियामक दे दिया है 0,0, सी नियामक दे दिया 8,0, सारा को लिख दिए, ठीक। अब हमको परिमिति कहा है, तो परिमिति कहने का मतलब तीनों भुजाओं के योग, तीनों भुजाओं के योग, है ना। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो ए बी कहने का मतलब ए बी बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी सी कहने का मतलब बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, सी ए कहने का मतलब सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी के फार्मूला तो आप जानबे करते हैं, ए बी निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ चलिए, तो ए बी चल रहे हैं, तो ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये x1 ये x2, ठीक, ये y1 ये y2, है ना। तो चलिए x2, तो x2 हो गया हमारा 6, है ना, और कॉमा माइनस हो गया कितना 0, तो x2 - x1, तो 0 - 0 के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए y2, तो y2 हो गया हमारा 0 और माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 0 - 6 के होल स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ा दिए। अब चलिए रूट अंडर हो गया, 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 प्लस, यहाँ देखिएगा
जीरो में से -6 घटाएंगे तो -6 ही आएगा और के होल स्क्वायर। अब चलिए जीरो अगर जोड़ते हैं कोई भी संख्या में तो उतने रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -6 के होल स्क्वायर रह जाएगा। अब चलिए माइनस का स्क्वायर कौन हो गया, प्लस हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, तो √36, तो √36 से निकलेगा कितना बाहर, तो बाहर निकलेगा 6 बन के। क्लियर। तो हमारा ए भी आ गया कितना, 6 आ गया, ए भी कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, ए भी हमारा 6 आ गया। अब बी सी वैसे निकालिए, तो बी सी वैसे करेंगे तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो x2 हमारा हो गया, अब यहाँ ये हमारा x1 हो गया, ये y1 है ना। बी सी में चलेंगे तो ये हमारा x1, ये हो गया y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो चलिए x2 - x1 तो 8 - 0, तो 8 - 0 के होल स्क्वायर प्लस, है ना, 0 y2 - y1 तो 0 - 0 के होल स्क्वायर, रूट अंडर तो रहबे करेगा, वैसे रूट अंडर चढ़ा देंगे। 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रह जाएगा, और क्या होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब देखिए 0 - 0 तो 0, 0 का स्क्वायर तो कितना हो गया 0। अब चलिए तो 8 स्क्वायर हो गया, इधर 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, √64 हो गया, और 64 बन निकलेगा कितना 8 बन के, यानी 8 हमारा हो गया। वैसे सी ए निकालेंगे, सी ए, है ना, तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, है ना, ये हमारा x1 और ये हमारा हो गया x2 के। चलिए तो ये हमारा हो गया आपका x2, ये हो गया x1, x1 x2, y1 y2। तो चलिए x1 हो गया हमारा, x2 हमारा हो गया, है ना, तो x2 0, तो 0 - 8, तो 0 - 8 के होल स्क्वायर, रूट में तो रहबे करेगा फार्मूला, प्लस यहाँ हो गया हमारा कितना 6 - 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 0 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 8 घटाएंगे तो -8, 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 रह जाएगा के होल स्क्वायर प्लस 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर रह जाएगा। अब चलिए तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ हो गया प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 64 और 36 कितना हो गया 64 और 36 हो गया 100, और 100 निकलेगा कितना बाहर 10 बन के। ठीक, तो ए भी हम लोग को पता हो गया, ए भी पता हो गया 6, बी सी पता हो गया 8, और सी ए पता हो गया हमारा कितना 10 हो गया। ठीक, तो चलिए तो त्रिभुज के परिमिति, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो भी हमारा हो गया 6 प्लस बी सी हमारा हो गया 8 प्लस सी हमारा हो गया 10। ठीक, तो कितना हो गया, तो 8 6 और 8 कितना हो गया 14, 8 से 14 हो गया, 14 10 24 हो गया, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया 24, 24। क्लियर है 24। तो चलिए ऑप्शन में देखिए करने दे रहा है 24, मिलाइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 42, तो 42 में देख लीजिए वो लोग 24, या देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है किसी त्रिभुज, है ना, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो सब को जानते हैं वो लोग, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, वैसे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही ना होता है। तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, है ना, आप शॉर्ट बना लीजिएगा, है ना, लिख करके बताते हैं वो लोग, समझिएगा। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 43, है ना, पहले को त्रिभुज पाल लीजिए, है ना, त्रिभुज पाल लिए, त्रिभुज ए बी सी, ए के नियामक दे दिया कितना 2,4, बी नियामक दे दिया है 0,6, सी नियामक दे दिया है 4,-1, इसको सूचित कर दिए थे। इसको करेंगे x1, y1 से, बी को करेंगे x2, y2 से, और सी को करेंगे x3 y3 से। ठीक, अब चलिए त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होता है क्या, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो चलिए सब x1 x2 x3 के जोड़िए, तो x1 की जगह 2 तो 2 रख देंगे, प्लस x2 की जगह कितना 0 तो 0 रख देंगे, प्लस x3 की जगह कितना हो गया 4 तो 4 रख देंगे, बटा में 3 तो बटा में 3,
y1, तो y1 हो गया हमारा 4, तो 4 लिख देंगे। y2 की जगह कितना रखेंगे 6, और यहाँ हो गया प्लस, यहाँ देखिए माइनस। y3 की जगह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, है ना। y3 की जगह 1 पड़ जाएगा, -1 तो -1 हो गया, अब बटा में 3। अब चलिए 4 और 2 6, और बटा में 3 तो 6 बटा 3, कौमा यहाँ देखिए 6 4 10 में से घटाएंगे कितना हो गया 9, और 9 बटा 3। अब यहाँ देखिएगा बोलो, तो 3 दूनी के 6, कौमा 3 तिया के 9, यानी 2,3 2,3 2,3, तो यही हमारा आंसर आ गया था। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमारा, तो 2,3 यही ना है जी, तो 2,3 यह देखिए है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, समझते चलिएगा बोलो, है ना। और बोलो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा बोलो कि वीडियो कैसा लगा, है ना, या कोई दिक्कत या परेशानी हो रही हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। आपको कमेंट करने में कोई पैसा तैसा नहीं लगता है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, तो ये सब चीज़ कर दीजिए बिना बोल ले, है ना। तब ना अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाएगा, वीडियो हम डालेंगे तो लाइक कर देते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बगुआ लोग देखे हैं, तो लाइक कर दिए हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना बगुआ लोग देखे हैं। और कमेंट जब कर रहे हैं तो और अच्छा लगता है, काहे गोनी कि कमेंट से हमको पता चलता है कि कौन कौन बगुआ के पास ये वीडियो जा रहा है, कौन लोग ध्यान से देख रहे हैं। कोई दिक्कत रहेगा जरूर कमेंट करिएगा बगुआ लोग, है ना। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 44 समझिएगा, कहता है बिंदु -3,4 और है ना 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक। कितना आसान है जी, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ दिया, है ना। तो इसमें तो देखिए 2 को दे दिया है, मध्य बिंदु कह रहा है तो क्या होता है x1, है ना, x1 प्लस x2 बटा 2, कौमा y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना होता है फार्मूला। तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, है ना। ऐसे आप लोग शॉर्ट बना लीजिएगा, बोलो क्वेश्चन में आंसर मार दीजिएगा ढंग से। देखिए, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या किए कि एगो हम लाइन पार लेंगे, रेखा पार लेंगे, ये बिंदु दर्शा दीजिए, इसको ए इसको बी, मध्य बिंदु को पी से सूचित कर दिए। ए के नियामक दे दिया हम लोग को कितना -3,4, बी नियामक दे दिया 7,8, और मध्य बिंदु को हम लोग सूचित कर लेंगे किससे x,y से। ठीक, अब यहाँ चलिए इसको सूचित कर देंगे, ए को सूचित कर देंगे x1, y1 से, और बी को x2, y2 से। कहा गया फार्मूला में हम लोग तो x1 x2 ना आता है, तो कौन वाला कैसे रखेंगे, तो यहीं से ना रखेंगे, तो इसलिए पहले ही हम लोग सूचित कर लेते हैं। अब मध्य बिंदु P बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो चलिए x1 की जगह कितना रखेंगे -3, प्लस तो प्लस x2 की जगह रखेंगे 7, तो 7 बटा में 2, y1 की जगह 4 तो 4, प्लस y2 की जगह 8 तो 8 बटा में कितना 2। अब चलिए 7 में से 3 घटेगा कितना हो गया 4, बटा में 2। वैसे देखिए कौमा दे करके 8 4 12, 12 बटा 2, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, तो 6 हो गया हमारा, तो 2,6। तो देखिए मिला करके कौन सा ऑप्शन दे रहा है 2,6 2,6 2,6, यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। देखिए अभी ना बताया कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 43, तो यही क्वेश्चन में आपको यही है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सेम टू सेम है कि नहीं। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, तो वही x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही ना लिखेंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 4 और 0 तो 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 बटा 3 तो 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया 3। ठीक, यहाँ देखिए 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 बटा 3 तो कितना हो गया 5, तो 3,5। देखिए 3,5 का नहीं है, देखिए है, तो डायरेक्ट निकाल लिए। क्लियर, नहीं तो यही फार्मूला लगा दीजिएगा क्या, केंद्र के निर्देशांक बराबर होता है x1, x2 बटा x1, x2,
गड़बड़ा जाते हैं जी। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 फार्मूला लगा देंगे। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 46 देखिएगा, वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, है ना। कह रहा है एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष ए नियामक 1,0 कॉमा 0 नियामक 0 ओ नियामक 0,0 और बी नियामक 0,b है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। क्षेत्रफल निकाले कर रहा है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाले कर रहा है। बस क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, आप अपना शॉर्ट में बना लीजिएगा, है ना। देखिएगा समझिएगा, बोलो कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा था। तो पहले वो त्रिभुज पार लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी पार लिए। ए नियामक दे दिया कौची 1,0, बी नियामक दे दिया ओ नियामक दे दिया है 0,0, बी नियामक दे दिया है ना O,B, मन ओ काम कहते हैं 0,B, है ना। अब इसको ए को सूचित कर दीजिए तो x1, y1 से, ओ के सूचित कर दीजिए x2, y2 से, और बी को सूचित कर दिए x3, y3 से। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है जी। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बोलो 1/2 मॉड बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। बड़ी ब्रैकेट और मॉड लगा देंगे। अब चलिए समझिएगा 1/2 मॉड, है ना, बड़ी ब्रैकेट x1, तो x1 की जगह क्या लिखेंगे ए, तो ए लिख दिए ब्रैकेट y2, तो y2 की जगह 0, है ना, माइनस तो माइनस y3, तो y3 की जगह कैसे लिखेंगे b, तो b लिख दिए प्लस, तो प्लस x2, तो x2 की जगह क्या हो गया 0, तो 0 लिख देंगे इंटू y3, तो y3 की जगह हो गया कितना b, तो b माइनस, तो माइनस y1, तो y1 की जगह कितना हो गया 0, तो 0 रख देंगे, है ना, प्लस, तो प्लस x3, तो x3 की जगह 0, तो 0 लिख देंगे इंटू y1, तो y1 हो गया 0, है ना, माइनस, तो माइनस y2, तो y2 की जगह 0, तो 0, है ना, बड़ी ब्रैकेट मॉड लगा देंगे। अब चलिए हल करिए, तो 1/2 यहाँ देखिए 0 से कोई भी संख्या की गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, कहानी खत्म इसका। यहाँ देखिए 0 से कोई भी संख्या गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो ये भी खत्म हो गया कहानी, यानी पूरा इधर साफ हो गया। अब यहाँ देखिएगा 0 से माइनस बी घटावेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस बी, अब माइनस बी गुना ए तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा मॉड लगा हुआ, बोलो तो मॉड का क्या काम है कि अगर माइनस में है तो उसको जब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलेगा, अगर प्लस में है तो वो इसी रह जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर अंदर में ए बी है, ठीक, बात का माने ए बी है तो ए बी ए निकलेगा, ये नहीं कि माइनस बन के निकलेगा, नहीं, है ना, ए बी ए रह जाएगा। मगर अगर माइनस में है तो प्लस बन के निकलता है, यही मॉड के काम होता है, समझिएगा, है ना। अगर मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस के चिन्ह लगता है, बोलो मॉड अगर हटाते हैं तो इसके साथ है प्लस माइनस के चिन्ह सुपर रहता है, तो जो माइनस में रहता है तो जब बाहर निकलता है तो प्लस बन के निकलता है। तो मॉड हटा दिए तो हो गया क्या हमारा ए बी हो गया। अब ए बी गुना ए 1/2 गुना ए बी, तो 1/2 गुना ए बी, यही हमारा आंसर हो गया 1/2 गुना ए बी। तो चलिए देखिए तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है हम लोगों को, तो 1/2 गुना ए बी, 1/2 गुना ए बी, है ना, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब चलिए समझिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 47, ये समझे वाला क्वेश्चन है ना, इसको बनाना नहीं है, समझना है। कहता है बाई अच का समीकरण है, बाई अच के समीकरण जब कह देगा वो लोग तो x बराबर 0, x बराबर 0, जब बाई अच का समीकरण कह देगा तब बाई के तो मान रहबे करेगा, बाई के तो मान रहबे करेगा, मगर x के मान होगा नहीं होगा, तो x क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर बाई अच का समीकरण कह देगा तो x बराबर 0, कहा कि बाई एच जैसे कह दिया था बाई के तो कुछ ना कुछ मान रहेगा, मगर x के मान रहेगा यहाँ पे नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो x बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x बराबर 0, याद रखिएगा वो लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है बिंदु P के नियामक दे दिया है x, y,
कि मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी, है ना। तो मूल बिंदु से दूरी होता है ना, मूल बिंदु से दूरी होता है क्या, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी होता है, फार्मूला हम बता चुके हैं। बोलो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ दे तो रूट अंडर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे, वो लोग समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 49, -1,3 तथा -5,7 के बीच के दूरी बहुत ही आसान है। क्या लगा देंगे, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यही ना फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं वो लोग, और जो जानते हैं तो खुद से बना करके कमेंट कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। क्लियर। तो चलिए इसको कमेंट कीजिए, हम देखिए यहाँ पे लिख करके बताते हैं, है ना। जिनको दिक्कत हो रहा है वो लोग यहाँ समझिएगा, है ना। तो दो गो बिंदु है, तो एगो बिंदु ए मान लिए, एगो बिंदु बी मान लिए। ए नियामक दे दिया -1,3, बी नियामक दे दिया -5,7, है ना। अब इसको ए को सूचित कर देंगे x1, y1 से, और बी को सूचित कर देंगे x2, y2 से। तो बीच की दूरी क्या होता है, तो बीच की दूरी होता है अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 के स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब चलिए x2, तो x2 हो गया हमारा -5, तो -5 दे देंगे, माइनस तो माइनस x1, तो x1 हमारा हो गया -1, तो माइनस, है ना, ब्रैकेट में चल जाएगा -1 के होल स्क्वायर, ठीक, प्लस तो प्लस y2, तो y2 हमारा हो गया 7, तो 7 रख देंगे, है ना, माइनस y3 कहते हैं y1, तो y1 हो गया 3, तो 3 हो गया के होल स्क्वायर। अब चलिए -5, अब माइनस माइनस प्लस, तो +1 के होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिएगा 7 में से 3 घटा दें, कितना हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर। हम यहाँ देखिए -5 अब +1, तो कितना हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ हो गया कितना 4 के होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर कैसे हो गया प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 16 32। हम 32 को कैसे निकल जाए, लिखिए कि ये वो बाहर निकल जाए, तब 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो 16 निकल जाएगा 4 में, और अंदर में रूट 2 रह जाएगा। 16 निकल जाएगा 4 में, बाहर निकल जाएगा, मगर 2 निकलेगा बाहर नहीं, तो रूट 2 रह जाएगा, यानी 4√2, यही हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए कौन दे रहा है 4√2 इकाई, तो 4√2 इकाई हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर। अगला देखिए वो लोग समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। ये तो सब कोई जानते हैं, बोलो कोई शक है बोलो इसमें, हैं, भुला जाइएगा, कहिए ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा, इतना आसान है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0, 0,0, तो यही हमारा आंसर हो गया 0,0। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का बाई नियामक, तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, माने एक्स के मान है, तो बाई के मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पे स्थित है, यानी एक्स के मान है, अब बाई नियामक पूछ रहा है, तो बाई नियामक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 52 देखेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है क्वेश्चन नंबर 52 में कि बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तब बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होगा, तब बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होगा 0, बाई अक्ष पे, है ना। तब बाई अक्ष पे जैसे कह दिया नहीं एक्स नियामक, तो एक्स नियामक हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, तो एक्स को ही भुज कहा जाता है, एक्स को क्या कहा जाता है भुज कहा जाता है, तो भुज हमारा कितना हो जाएगा 0। बाई अक्ष पे कह रहा है यानी बाई के मान होगा, तो एक्स का मान होगा नहीं होगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक्स को ही भुज कहा जाता है, बाई को कोटि कहा जाता है, एक्स को भुज और बाई को कोटि, तो यहाँ भुज पूछा है, तब बाई एक्स हो गया हमारा कितना 0 हो गया। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 समझिएगा, बोलो। कहता है बिंदु -2, -5 का भुज है ना। तब भुज होता है बोलो एक्स वाला, और कोटि होता है बाई वाला, तो शुरू वाला होता है एक्स
और दूसरा का होता है वायु। तो यहाँ भुज पूछा यानी x पूछा, तो x हमारा हो जाएगा -2, तो -2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है। तब बताइएगा वो लोग। चिन्ह देखिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस किस में होता है, चिन्ह वाला। तो साइन वाला हम बता चुके हैं बोलो कि प्लस माइनस होता है आपका चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ये सब समझे वाला है बोलो, है ना। एक्स अक्ष से बिंदु, तो एक्स अक्ष से बिंदु कह रहा था, यानी एक्स अक्ष के तो मान होगा, तो वाई नियामक क्या होगा, है ना। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी है, तो एक्स अक्ष तो कह ही रहा है, तो एक्स अक्ष अगर कह देगा तो वाई नियामक होगा। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ देगा, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ देगा तो वाई नियामक, बता चुके हैं। एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी पूछ दे एक्स अक्ष से, तो एक्स तो चलने नहीं है, एक्स अक्ष से चलना है, तो किधर चलेंगे, वाई की तरफ चलेंगे, है ना। समझ रहे बात को। जैसे यहाँ एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स अक्ष से कह रहा, एक अक्ष से तो करने चलेंगे, या तो इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे वाई की तरफ, है ना। तो वाई की तरफ चलेंगे तो दूरी किसका निकलेगा, वाई के, तो वाई की जगह पे कितना है 5, तो 5 हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान है बोलो। कहता है बिंदु P नियामक दे दिया है 5,7 और Q नियामक दे दिया है 8,11 के बीच की दूरी पूछ दिया, बोलो क्या करेंगे जी। तो वही लगाएंगे फार्मूला, बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं जी, है ना, समझिएगा जी। कहता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 56, है ना। देखिए P नियामक दे दिया आपको 5,7, ठीक। Q नियामक दे दिया आपको 8,11, है ना। 3 गो रेखा से नियामक सूचित करते हैं, नियामक को ऐसे लिखते हैं 3 गो, है ना, रेखा से, 3 रेखा से नियामक। अब बराबर होता है 2 रेखा, और 3 रेखा अगर दे दिए, है ना, 3 लाइन दे दिए तो नियामक हो जाता है। तो नियामक का चिन्ह ऐसे भी होता है ना। तो समझिए, तो ये हमारा हो गया क्या x1, यह हो गया हमारा y1, यह हमारा हो गया x2, यह हो गया हमारा y2, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं ना, तब फिर वो लाइन खींच करके बनाइएगा, है ना। तो यहाँ शॉर्ट हम कर दिए हैं बोलो, इसे ऐसे बनाइए, है ना। कितना लाइन पारिएगा परीक्षा में, बहुत समय की बर्बादी होगा। तो बीच की दूरी हो गया, तो क्या हो गया x2 - x1, तो x2 हो गया 8, तो 8 लिख देंगे x, है ना। अब माइनस y1, तो x1, तो x1 हो गया 5, तो 5 लिख देंगे को होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हो गया हमारा कितना 11, तो 11 माइनस y1 कितना हो गया 7, तो 7 के होल स्क्वायर हो गया, रूट अंडर में रह जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस 11 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो 25 निकल जाएगा कितना बाहर 5 बन के, तो यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यही देखिएगा समझिएगा, तो 5 कहाँ दे रहा है हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देखिए 5 दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी 5 इकाई, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बोलो समझिएगा, है ना। कहता एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो एक्स अक्ष पे तो एक्स के तो मान होवेगा, मगर वाई नियामक होवेगा नहीं होवेगा। तो एक्स का एक्स अक्ष पे स्थित है, तो एक्स बराबर कितना मान तो होवेगा, निर्देशांक पूछ रहा है, तो एक्स हो जाएगा अकोमा 0, कहा कि बाई तरह में जिक्र करवे न किया है, तो एक्स के मान होवेगा, बाई कितना हो जाएगा 0, तो x,0 x,0 एक्स अक्ष पे पूछेगा तो x,0, बाई अक्ष पे पूछेगा तो y,0, एक्स अक्ष पे पूछेगा तो x,0, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58, कहता है रेखा y बराबर 4, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। यहाँ देखिए फंसावे लगे दिया है, अब कुछ नहीं रहा, कोई जान नहीं है, y बराबर 4 कह रहा है ना। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा y के स्थान पे 4 कन्ने हैं, किस में है,
तो देखिए शुरू वाला x होता दूसर का y होता, शुरू वाला x होता दूसर का y, तो हमको y के स्थान पे देखना है, नहीं दूसर का के स्थान पे देखना है। तो दूसरा में 4 है, नहीं दूसरा के स्थान पे देखिए 4 है, तो हाँ तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। y के स्थान पे खोजना है, y के स्थान पे y बराबर 4 कह रहा था, y के स्थान पे यह है 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, बोलो है ना, क्वेश्चन नंबर 59 समझिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 59, यदि बिंदु ए P नियामक दे दिया है 2,3, Q नियामक दे दिया है 4, K और R नियामक दे दिया आपको 6, -3, संरेख है, क्या है संरेख है, तो K के मान होगा, है ना। तो संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। संरेख कब होता है, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो वो त्रिभुज पार लेंगे, है ना, और उस तरह से बनाएंगे, उसका एगो के नाम देंगे P, एगो के Q, एगो के R, है ना। तो चलिए इसको लिख करके समझाते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में, है ना, एगो त्रिभुज पार लेंगे P, Q, R, है ना। P नियामक दे दिया आपको 2,3, Q नियामक दे दिया है 4, K, R नियामक दे दिया है 6, -3। क्लियर है। अब इसको सूचित कर दीजिए, तो P को सूचित करेंगे x1, y1 से, Q को x2, y2 से, और R को x3, y3 से। अब चलिए, तब बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है 0 के बराबर होगा, तब ना संरेख कहने का मतलब एक लाइन में, एक लाइन में। तो एक लाइन में, तब बताइए एक लाइन में त्रिभुज कभी बनेगा, नहीं बनेगा, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही क्षेत्रफल 0 हो के बराबर होगा, तब ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु एक लाइन में हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट, मोड भी लगा सकते हैं ना, तो नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मोड की जरूरत नहीं पड़ रहा था इसीलिए नहीं लगाए हैं, है ना। ऐसे भी तो मोड से जो भी बाहर निकलता है पल से बन के निकलता है, तो यहाँ पे मोड की जरूरत नहीं पड़ रहा था इसलिए मोड नहीं लगाए, आप चाहिएगा तो लगा सकते हैं, है ना। तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बड़ी ब्रैकेट बराबर 0। अब चलिए 1/2 धर दीजिए, x1 तो x1 की जगह कितना धरेंगे 2, तो 2 रख दीजिए, इंटू y2 तो y2 कितना है k, तो k माइनस y3 तो y3 की जगह -3, तो एगो चल जाएगा ब्रैकेट में, चल जाएगा छोटी ब्रैकेट में -3 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 की जगह कितना हो जाएगा, तो x2 की जगह है 4 तो 4 रख देंगे, y3 तो y3 हो गया हमारा -3 तो -3 माइनस y1 हो गया कितना 3 तो 3 दे दिए, प्लस x3 तो x3 हो गया हमारा 6 तो 6 दे देंगे, इंटू y1 तो y1 हमारा कितना हो गया 3 तो 3 माइनस y2 की जगह पे कितना हो जाएगा k, तो k, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब चलिए यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए भागा में है, ठीक, तो इधर बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो वही 2 को यहाँ गुना में भेज दिए, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया 2, और यहाँ पे इंटू में हो जाएगा k, अब माइनस माइनस प्लस 3, है ना, अब प्लस हो जाएगा 4 इंटू -3 -3 तो -6 प्लस यहाँ देखिए 6 इंटू 3 माइनस k बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 गुने 2। अब चलिए हल करिए, तो 2 गुना k तो 2k हो गया, प्लस 3 दूनी के 6, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, यहाँ देखिए प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 6 18, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस तो माइनस 6 गुना के तो 6 के, यहाँ बराबर हो गया कितना 0 गुने 2 तो 0। अब यहाँ हल करिए, तो 2 के प्लस में और 6 के है माइनस में, तो कितना हो जाएगा -4 के हो जाएगा घट के। अब यहाँ देखिएगा 6 और 18 प्लस में है, तो 6 18 कितना हो जाएगा 24, अब माइनस यहाँ भी हो जाएगा -24 बराबर 0। अब एगो प्लस में 24 को माइनस में 24 कट जाएगा, अब यहाँ बच गया कितना -4 के बराबर कितना बच गया 0, ये -4 को पट्टी भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा बटा में, अब -4 भागे 0 तो 0, यानी के मान कितना आ गया 0, के मान कितना आ गया 0। तो चलिए के मान खोजिए, के मान खोजिए, ढूंढिए कने हैं,
तक के मान हमारा आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखेंगे, है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देख लिए, 60 देखिए, है ना। देखिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 60 में कि बिंदु ए नियामक दे दिया आपको 0,-8 और बी नियामक दे दिया -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया जी। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही ना होता है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना, समझिएगा बोलो। देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 60 में एगो रेखा, एगो, है ना, रेखा खींच लेंगे। ये बिंदु ए हो गया, ये हमारा बिंदु बी हो गया। एक नियामक दे दिया कितना 0,-8, बी नियामक दे दिया आपको -12,0। ठीक। अब चलिए मध्य बिंदु को हम लोग सूचित कर लेते हैं किससे? पी से। इसका नियामक मान लिए x, y, और ए को आप मान लेंगे कुछ x1, y1, या बी को मान लेंगे x2, y2। तो फार्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु पी बराबर कितना x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 की जगह कितना रखेंगे 0, तो 0 प्लस x2 की जगह कितना रखेंगे -12, तो -12 हो गया /2, y1, तो y1 हो गया -8 प्लस, तो प्लस दे देंगे, y2 की जगह कितना हो गया 0, तो 0 लिख देंगे बटा में 2। अब हल करिए इसको। तो देखिए यहाँ है प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, तो -12 में से 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -12 रह जाएगा, तो -12/2। इधर देखिए -8 में से 0, -8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8 रह जाएगा, है ना। अब बटा में 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, यानी -6 हो गया। यहाँ देखिए 2 × 8 यानी -4 हो गया, तो -6, -4। तो देखिए करने हैं हमारा -6, -4, तो -6, -4, या देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं आसान। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा बोलो। अब सब क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन को, है ना, घुमा रहा है, वही क्वेश्चन को घुमा रहा है। इतना अगर क्वेश्चन आप बना लिए हैं सही से, है ना, तो आपको अब आगे के क्वेश्चन एको को नहीं छूटेगा, सब वही टाइप का क्वेश्चन अब इसमें मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए इसमें भी त्रिभुज पार लेंगे, त्रिभुज के फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, है ना, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए हल कर रहे हैं। एगो पहले त्रिभुज पार लीजिए, इसका नाम दे दीजिए, है ना, ए बी ई सी। ए नियामक दे दिया आपको कितना 0,0, बी नियामक दे दिया आपको 4,0, सी नियामक दे दिया आपको 0,1। ठीक। अब इसको ए को सूचित कर देंगे x1, y1 से, क्या के फार्मूला में रखने में आसान पड़ता है हम लोग को। बी नियामक, है ना, मान लेंगे क्या x2, y2, और सी नियामक हमारा हो गया x3, y3। क्लियर। तो त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 mod x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब चलिए मान धरिए, तो बराबर हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 की जगह कितना रखेंगे 0 × y2, तो y2 हो गया 0, तो 0 माइनस y3, तो y3 हो गया हमारा 1, तो 1 रख देंगे, प्लस, तो प्लस x2, तो x2 हो गया हमारा 4, तो 4 रख देंगे, इंटू, तो इंटू y3, तो y3 हो गया हमारा 1, तो 1 माइनस, है ना, y1, तो y1 हमारा हो गया कितना 0, तो 0 रख देंगे, प्लस, तो प्लस x3, तो x3 हो गया हमारा 0, तो 0 रख देंगे, इंटू y1, तो y1 हो गया 0, तो 0 माइनस y2, तो y2 हो गया हमारा 0, तो 0 हो जाएगा, मोड लगा देंगे। अब चलिए 1/2 mod, है ना, 0 इंटू, यहाँ देखिए 0 इंटू 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, मोड लगा देंगे।
अब यहाँ देखिएगा, बोलो 1/2 है ना, मॉड 0 में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 गुने 1 तो कितना हो गया 4 प्लस 0 गुने 0 तो कितना 0, मॉड लगा दिए। अब चलिए मॉड से बाहर निकालना है तो 1/2, अभी मॉड रह दीजिए, मॉड रह दीजिए है ना, मॉड रह देंगे बोलो। अब जो पहले जोड़े वाला काम कर लीजिए, तो 4 प्लस 0 प्लस 4 तो 4, 4 प्लस 0 तो 4 ही रह जाएगा, मॉड रह जाएगा। अब मॉड से बाहर निकालिए तो 1/2 मॉड से बाहर निकलेगा, गुना बन के निकलेगा है ना। अब प्लस वाला चिन्ह प्लस में रह जाता है, तो 2 दूनी के 4, यानी कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 2 आ गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में 2 कहाँ दे रहा है, या देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखेंगे बोलो, है ना। सब वही क्वेश्चन को फिर अब घुमाते रहेगा। देखिए कहता है बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए फिर मध्य बिंदु बोल दिया है ना, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या बताए थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही ना लगाना है। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझते चलिएगा गूगल लोग। और जिनको आ रहा है समझ में तो खुद से बनाइएगा है ना, देखा देखी वाला काम ना है, खुद से बनाइए, ज़्यादा सीखिएगा। और जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो लोग तो यहाँ समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद बनाइएगा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, पहले वो रेखा खींच लेंगे है ना, यहाँ पे एस सूचित कर देंगे, यहाँ बी, ई बिंदु को बी मान लेंगे। अब चलिए मध्य बिंदु होता है बीच में, तो बीच में दे दिए, मध्य बिंदु को सूचित कर दिया किससे, पी से। ए नियामक मान लिया कितना 2, -2, बी नियामक मान लिया कितना -2, है ना। ए को सूचित कर देंगे x1, y1 से, हाँ बी को सूचित करेंगे x2, y2 से, अब मध्य बिंदु को सूचित कर देंगे किससे x, y से। ये लिख करके बता रहा है, ऑब्जेक्टिव में इतना लिखना उतना नहीं, डायरेक्ट x1 + x2/2 लगा देंगे है ना। तो चलिए फार्मूला है मध्य बिंदु के है ना, x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 की जगह रखिए कितना 2, तो 2 प्लस x2 की जगह कितना रखेंगे -2, तो -2 बटा में कितना हो गया 2, y1 तो y1 हो गया कितना -2 प्लस y2 की जगह कितना हो गया 2, तो 2 दे दिए बटा में 2। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एगो प्लस में 2 एगो माइनस में 2 घट के कितना हो जाएगा 0, 0/2 तो 2 हो गया। अब यहाँ देखिए -2 और +2 तो घट के कितना हो जाएगा 0 बटा में 2। अब 0 में 2 से भागा देंगे कितना हो गया 0, यहाँ पे देखिए 0 में 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 0, यानी 0 और 0, मध्य बिंदु कितना हो जाएगा 0, 0। तो चलिए 62 का आंसर मिलाइए, 62 का आंसर मिलाइए, 0, 0 का नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो यही ना हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है, समझिएगा किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 यानी केंद्रक दे दिया है आपको, और उसके 2 शीर्ष है ना, एगो है आपका 2,3 एवं 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष निकाला कर रहा है, ये उल्टा भी कर दिया है ना। उसमें कुछ था पिछला में कि आपको तीनों शीर्ष दे देता था, केंद्रक निकाले कहता था, एरा में केंद्रक दे दिया है और 2 बिंदु दे दिया, 2 शीर्ष दे दिया, तीसरा शीर्ष निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं जी है ना। इसको लिख करके बनाते हैं, समझिएगा जी। तो देखिए बोलो समझिएगा है ना। सबसे पहला काम हम लोग को क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में है ना, त्रिभुज पहले पार लेंगे, त्रिभुज ABC, ए नियामक देखिए जे चीज़ दिया है उसको पहले दर्शा दीजिए कि बनाने में आसानी पड़े है ना। तो ए नियामक दे दिया 2,3 तो 2,3 लिख दीजिए, ठीक। बी नियामक दे दिया है 1,-4 तो 1,-4 लिख देंगे। सी नियामक तो देवे नहीं किया है तो इसको मान लेंगे। और दे दिया कुछ हमको केंद्रक दे दिया, तो केंद्रक को ओ से सूचित कर देंगे, तो वो नियामक दे दिया आपको 3,0 तो 3,0 लिख देंगे। अब इंडिकेट कर दीजिए, तो ए को सूचित कर देंगे किससे x1, y1 से, बी को सूचित कर देंगे किससे x2, y2 से, और सी को x3, y3 है ना। और ओ केंद्रक ओ को सूचित कर देंगे x, y से। तो चलिए त्रिभुज के केंद्रक ओ बराबर है ना, ओ बराबर दे दिया है, ओ नियामक दे दिया आपको 3,0 दे दिया है, बराबर कौन होता है फार्मूला
केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही ना होता है। चलिए केंद्रक तो हमारा दे दिया है, लिख दीजिए 3,0 3,0 दे दिया है, लिख देंगे केंद्रक बराबर x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 1 प्लस x3 तो निकालने हैं, रह दीजिए बटा में 3 कॉमा y1 तो y1 हो गया कितना 3 तो 3 रख देंगे प्लस y2 हो गया -4 तो -4 लिख दीजिए प्लस y3 तो निकालने हैं, रह दीजिए इसी बटा में 3। क्लियर। अब चलिए समझिएगा, बोलो यहाँ देखिएगा 3,0 केंद्रक हो गया, रह दीजिए इसी। यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 और प्लस में x3 बटा 3, वैसे यहाँ देखिए तो 3 और प्लस माइनस -4 और प्लस y3 बटा 3। अब चलिए 3,0 रह दीजिए बराबर ये हो गया 3 प्लस x3 बटा 3, तो 3 प्लस x3 बटा 3 कॉमा यहाँ देखिए 3 है प्लस में 4 है माइनस में, तो -4 में से 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस y3 बटा 3। अब तुलना कर दीजिए तो ये हमारा हो गया x, तो ये हमारा हो गया x वाला, ठीक है ना, x वाला देख रहे हैं वही ना आ रहा है। यहाँ देखिए y है तो ये भी y है, तो x को x के साथ तुलना कर देंगे, y को y के साथ, तो तुलना कर दीजिए तो ये हमारा x हो गया। तो x के मान कितना हो गया 3 प्लस x3 बटा 3 बराबर कितना हो गया 3। यहाँ देखिएगा y वाला तो -1 प्लस y3 बटा 3 बराबर कितना हो गया 0, तुलना कर दीजिए। अब हल करिए तो 3 प्लस x3 है ना, आई हो गया 3 है ना, भागा में 3 जाकर कुछ हो जाएगा गुना में, तो 3 गुने 3 तक कितना हो गया 9, यानी 3 प्लस x3 बराबर कितना हो गया 9, यानी 3 प्लस में तो इधर हो गया माइनस में, ठीक। तो x3 बराबर हो गया 9 माइनस 3, तो x3 बराबर कितना हो गया 6। यहाँ देखिए वैसे ही इधर भी करेंगे तो 3 है ना गुना में है, तो इधर 3 है ना भागा में ना है, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, तो 3 गुने 0 तो कितना हो जाएगा 0, इधर बच गया कितना -1 प्लस कितना हो गया 3। अब चलिए तो इधर माइनस में 1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो y3 बराबर आ गया कितना 1। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा C नियामक था, C नियामक कुछ माने थे x3 y3, तो x3 आ गया हमारा कितना 6, तो 6 लिख देंगे कॉमा y3 आ गया कितना 1, तो 6,1। C नियामक कितना आ गया 6,1, तो चलिए 6,1 कहाँ दे दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में 6,1 यह है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए समझिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि बिंदु 7,10 किस पाद में है स्थित है ना, किस पाद या किस चतुर्थांश बोलिए है ना, तो एक ही को बोलते हैं, चतुर्थांश बोलिए चाहे पाद बोलिए एक ही चीज़ है ना। तब बिंदु 7,10 किस पाद में है, तो देखिए पहले इसका चिन्ह देखिए, तो 7 के आगे कौन के चिन्ह है प्लस के, और 10 के आगे कौन के चिन्ह है प्लस के, तब प्लस प्लस किस में होता है, तब प्रथम पाद में होता है, तब प्रथम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बोलो देखिएगा है ना। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 65 है ना। देखिए कहता है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी है ना, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए इधर माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि y बराबर कितना हो गया 4 हो गया, y बराबर 4 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए कोई ग्राफ होगा, हम आपको पार देते हैं समझिएगा, इस तरह से है, ठीक इस तरह से है। तो y के मान कितना निकाल लिए 4 निकाल लिए, तो 4 y इधर हो गया, x इधर हो गया, ठीक इधर x हो गया इधर y हो गया है ना। अब चलिए 4 चलिए तो 1 2 3 4, तो मान लीजिए यहाँ 4 है ना, तो इस तरह से अगर है इस तरह से है ना, इस तरह से है ना, तो समझिएगा तो ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये जो लाइन है किसके ये एक्स है, तो एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं है, एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं है, तो एक्स अक्ष के समांतर होगा, तो यही लिख देंगे एक्स अक्ष के समांतर। क्लियर। तो ये सब ऐसे समझे वाला क्वेश्चन था, बोलो कोई इसमें जान परान नहीं था, खाली समझने वाला था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, कहता है मूल बिंदु से है ना, मूल बिंदु से बिंदु
आर नियामक दे दिया आपको -x, बाई की दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है बोलो, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर x² प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होता है, रूट अंडर x² प्लस वाई स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करिएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर तो रहिए जाएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना बच गया, का माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब बाई स्क्वायर तो इसी रह जाएगा, तो बाई स्क्वायर है ना, तो यानी रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यही फार्मूला होता है फिर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, है ना। कहता है बिंदु ए पी नियामक आपको दे दिया 3,0, क्यू नियामक आपको दे दिया है 7,0 और आर नियामक आपको दे दिया है 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल निकाले कह रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्षेत्रफल वाला तो हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। तो जो बउआ लोग जिनको आता है खुद से बनाइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा, है ना। और अगला इसको देखिए हम समझाते लिख करके समझाते हैं, है ना। इन्हीं के जो हम समझा रहे हैं तो आप भी समझे लगिएगा, है ना। पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद अपना समझिएगा, है ना। जो समझिए गए हैं तो खुद से ना बनाइएगा, तो ना सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 है ना। एगो त्रिभुज पार लिए, त्रिभुज इसको नाम दे दिए ए ई बी हो गई, ए कहते हैं, पी हो गया, ए क्यू हो गया, ई आर हो गया। पी नियामक दे दिया आपको 3,0, ठीक। क्यू नियामक आपको हो गया 7,0, आर नियामक दे दिया आपको 8,4। अब देखिए पी नियामक को सूचित कर दीजिए x1, y1, क्यू नियामक हो गया आपका x2, y2, आर नियामक हो गया आपका x3, y3। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, मॉड लगा देंगे। चलिए आगे देखिए समझिएगा। तो 1/2 x1, तो x1 की जगह क्या हो गया 3, तो 3 लिख देंगे, इंटू y2, तो y2 की जगह कितना हो गया 0, तो 0 माइनस, तो माइनस y3, तो y3 हो गया 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस x2, तो x2 हो गया हमारा 7, तो 7 रखेंगे, इंटू y3, तो y3 हमारा हो गया कितना 4, तो 4 माइनस y1 कितना है 0, तो 0 रख देंगे, इंटू, है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस x3, तो x3 हो गया हमारा कितना 8, तो 8 लिख देंगे, इंटू y1 कितना हो गया हमारा 0, तो 0 माइनस y2 कितना हो गया 0, मोड लगा देंगे। अब चलिए 1/2 और 3, अब देखिए इंटू हो गया, 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 रह जाएगा, प्लस 7 इंटू 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 रह जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 0 माइनस 0 तो 0, और 0 गुने 8 तो 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, मोड लगा देंगे। अब यहाँ हल करिए बोलो, तो 1/2 4 तिया के 12 माइनस प्लस माइनस यानी -12 हो गया, प्लस 7 चौके 28, ऐसे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो हटाइए उसको, है ना। अब चलिए 1/2 यहाँ देखिए 28 है, यहाँ 12 है, 28 प्लस में 12 माइनस में घट के कितना हो जाएगा 16, मोड लगा देंगे। अब चलिए 16 को बाहर निकालिए तो गुना में निकलेगा, तो 1/2 गुना कितना 16, 8 दूनी के 16 यानी कितना हो गया हमारा 8 हो गया, 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा हमारा है 8 वर्ग इकाई का, नहीं याद देखिए 8 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर हो गया 8 वर्ग इकाई। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा बोलो, है ना। कहता है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप होगा, है ना। तो परिमाप निकाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, है ना, नहीं बनाए हैं परिमाप वाला हम लोग बना चुके हैं। बोलो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो योग कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज पार लेंगे, ए बी सी नाम दे देंगे, तो पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। क्लियर। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा वो लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में पहले त्रिभुज पार लीजिए, त्रिभुज ए बी सी पार लीजिए। ए नियामक है 0,4 हो गया, बी नियामक हो गया 0,0, सी नियामक हो गया 3,0, ए नियामक मान लिया कुछ x1, y1, बी नियामक मान लिया x2, y2, सी नियामक मान लिया x3, y3। अब चलिए पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो चलिए ए बी बराबर,
तो क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो चलिए रूट अंडर x2, तो x2 कितना हमारा 0, x1 कितना हमारा 0, तो 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना हो गया 0 और y1 हो गया 4, तो 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर। अब चलिए ये तो 0 से 0 घटा देंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कहानी इसका खत्म हो गया। यहाँ देखिए 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 रह जाएगा, तो -4 के होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, रूट में तो रहबे करेगा, और 16 निकल जाएगा कितना में 4 में। वैसे BC निकालिए, तो BC हो जाएगा कौन सी, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो चलिए BC में चलिए, है ना। तो x2 हो गया हमारा 3, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ हो गया 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर। अब चलिए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, और 3 के स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर 0, यानी कहानी ख़त्म हो गया। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। या फिर ऐसे भी देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, तो बच गया कितना 3, 3 हमारा आंसर हो गया। या फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 निकलेगा कितना में 3 में निकलेगा, है ना, रूट से बाहर। वैसे AC निकालना है बोलो, तो AC में भी वैसे करेंगे, है ना। तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो AC, तो x2 हमारा हो गया 3, तो 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस, है ना। यहाँ हो गया y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, रूट में तो रहबे करेगा। और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 रह जाएगा, और -4 के होल स्क्वायर। अब चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में कितना हो गया 25, 25 निकल जाएगा 5 में। यानी कहने का मतलब है कि AB आ गया हमारा 4, BC आ गया 3, और AC आ गया 5। तो त्रिभुज के परिमाप बराबर हो गया AB प्लस BC प्लस AC, है ना। तो AB हो गया 4 प्लस BC हो गया 3 प्लस AC हो गया 5, तो 4 3 7 7 5 12, यानी हमारा 12 इकाई आ गया आंसर। क्लियर है, 12 इकाई का आ गया आंसर आ गया। चलिए तो समझिएगा यहाँ पे हम लोग 12 इकाई का नहीं है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर B है ना, ऑप्शन नंबर B है 12 इकाई। क्लियर है। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए फार्मूला है, कहता है दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को, है ना, m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। फार्मूला याद रखिएगा बोलो, तो इसका फार्मूला होता है ना, अंतर विभाजन के फार्मूला होता है क्या, तो m/n में काट रहा है, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n होता है, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। समझे बात के, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, यही फार्मूला होता है बोलो ऑप्शन नंबर A। याद रखिएगा अंत विभाजन जब कहेगा तब, यानी m/n में विभाजन करेगा तब। इस पे आगे जाकर के क्वेश्चन है बोलो, इस पे हम बताएंगे, है ना, फार्मूला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते, थोड़ा सा समझिएगा बोलो, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, है ना। कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A नियामक आपको दे दिया x1, y1, B नियामक आपको दे दिया x2, y2 तथा C नियामक आपको दे दिया x3, y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक बताइए। इस पर कितना क्वेश्चन बनाए हैं बोलो, कितना क्वेश्चन बनाए। त्रिभुज के निर्देशांक तो आपको याद हो गया मुंह पे ना, क्या, तो x1 प्लस x2 प्लस केंद्रक है ना, केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही ना फार्मूला होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर D हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तब वो लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, है ना, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतने रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा बोलो, है ना। आज के लिए इतने रखेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो था। अगला अब चौथा वीडियो अगला दिन हम लोग चलेंगे, सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।